हम लोग जो है पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो है हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग मैंने करा रखा है। उसमें जो है प्राकृतिक संसाधन का जो है मैं पिछले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता रखा है और मृदा के बारे में बता रखा है। मृदा के कारक कौन कौन से हैं वो भी मैंने बता रखा है आपको। जो है अब मृदा जो है मृदा के प्रकार और वितरण जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए मृदा के प्रकार एवं वितरण जो है हमारे बिहार बोर्ड के आधार पे मृदा को छह भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और छठा नंबर पर्वतीय मृदा। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। वो देखिए इसमें दो कौन कौन से जुड़ जाएंगे वो आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 7वां नंबर में लवणीय 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 मृदा या लवणीय एवं क्षारीय, ठीक है, एवं क्षारीय मृदा। और एक जो है 8वां नंबर जो है हमारा हो जाएगा पीट एवं दलदली मृदा, ठीक है। ये हमारा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। 6 ये है, 2 ये नया आपको और यहाँ पे लिख दिए। 7वां लवणीय एवं क्षारीय मृदा, 8वां पीट एवं दलदली मृदा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है? जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा के बारे में तो चलिए इसके बारे में जान लिए जाए। ये भारत के सर्वाधिक, ये भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी मिट्टी पाया जाता है तो आप आंख बंद करके कहें कि भाई जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है पूरे देश के कुल क्षेत्रफल कितने में पाया जाता है? 43.40% में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम देखेंगे। देखिए तटीय मैदान, तो तटीय मैदान क्या है? ये हमने भारत का नक्शा ले लिया है। तटीय मैदान यानी तटीय राज्य कौन से है, कितने हैं? तटीय राज्य की संख्या, तटीय राज्य की संख्या अगर बात करें तो 9 है। तटीय राज्य की संख्या बात करें, तटीय राज्य 9 है। वो कौन कौन से है? तो देखिए यहाँ पे हम मैपिंग के आधार पे बताते चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा पड़ेगा गुजरात, है ना। कौन सा? गुजरात, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं गुजरात। उसके नीचे आ जाता है हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर पे, दूसरा महाराष्ट्र, एमपी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एमपी। पहला गुजरात, दूसरा एमपी और तीसरा जो है हमारा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गोवा आ जाता है। क्या आ जाता है? गोवा। क्या आ जाता है? गोवा, ठीक है। गोवा के नीचे हमारा क्या आ जाएगा? कर्नाटक। यहाँ पे कौन सा राज्य मिल जाएगा? कर्नाटक। और उसके बाद जो है कर्नाटक के नीचे हमारा क्या मिलेगा? केरल। कौन सा मिलेगा? केरल। और ये कितना हो गया? गुजरात, एमपी, गोवा, कर्नाटक, केरल और यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। और यहाँ पे मिलेगा हमारा आंध्र प्रदेश। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे उड़ीसा आएगा, उड़ीसा। और यहाँ पे हमारा बंगाल आ जाएगा। क्या आ गया? बंगाल। अब देखिए ये तटीय राज्य क्यों कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो पानी और मैदान दोनों से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं, तटीय वाला राज्य। तो ये जितने भी तटीय राज्य हैं यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़। और ये 9 राज्य आपको हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। ये 9 राज्य हमारा तटीय राज्य कहलाते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा प्रदेश। देखिए नदी के द्वारा ही डेल्टा बनाया जाता है। कैसे डेल्टा बनता है यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। ये नदी है, ये क्या है? हमारा नदी है और यहाँ से पानी जो बह रहा है ऊंचे क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र में पानी का बहाव होता है, ठीक है। तो ये जब पानी बहते बहते क्या होगा?
जब अंतिम छोर में होगा तो ऐसे ऐसे होगा, तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, आप पानी का देखिएगा, पानी जब बहाइएगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे निकला हुआ रहता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। इसी डेल्टा में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, फिर जो है अब बात करते हैं अगर राज्य की, राज्य में कहां से कहां तक विस्तार, तो यहां समझिएगा, ये हमारा प्यारा सा राज्य जो है, यहाँ पे पंजाब पड़ता है। कौन सा पड़ता है जी, पंजाब। और ये पंजाब वाला इलाका से लेते हुए देखिए ये पूरा इलाका, ये यहाँ तक असम तक, कहाँ तक, असम तक। ठीक है, पंजाब से लेकर असम तक जो है, पंजाब से लेकर असम तक लिखे भी है, पंजाब से असम तक जो है जलोढ़ मृदा जो है पाया जाता है। उसके बाद अगर नदी की बात करें तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। क्या निकलती है, नर्मदा। उसके नीचे निकलती है ताप्ती, फिर जो है यहाँ निकलती है महानदी। ठीक है, नर्मदा, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके नीचे ताप्ती यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र से निकलती है, और यहाँ पे महानदी, और फिर नीचे जो है गोदावरी नदी। यानी नदियों के द्वारा जो है बहा के ये मिट्टी को लाया जाता है। सारे जितने भी उपजाऊ मिट्टी होते हैं नदी जो है बहा के लाती है, और इसको जो है हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया पंजाब से असम तक, यानी देखो पंजाब आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, है ना। ये सारे जो है राज्यों में जो है जलोढ़ मृदा का क्या है, विस्तार है। और यहाँ पे देखिए कृष्ण कावेरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है ना, यानी ये जो बहती है नदी और उसी के घाटी जो है ना, साइड में जो है यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आप बताइएगा। पोटास पाया जाता है, फॉस्फेरिक अम्ल पाया जाता है, चूना पाया जाता है, और कार्बनिक तत्व पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इस मृदा में, पोटास, फास्फेरिक अम्ल और चूना, कार्बनिक तत्व पाया जाता है। अब इसमें क्या चीज की कमी होता है, सवाल ये उठेगा कि इस जलोढ़ मृदा में क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता और ह्यूमस नहीं पाया जाता। ह्यूमस कब होता है, जब कोई जीव जो है उसमें सड़ गल के दब जाते हैं तो वहां से ह्यूमस प्राप्त होता है। तो भाई ये क्या करता है, मिट्टी जो है पानी जो है नदी जो है बहाकर जो है क्या करता है, इस मिट्टी को लेके आता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई जीव का अंश वहां मौजूद हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें ह्यूमस की कमी रहती है। अब बात करते हैं यह इस मिट्टी में क्या क्या हम उपजा सकते हैं, इस मिट्टी में क्या क्या उपजा सकते हैं, तो आप बताइएगा। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन। दलहन का मतलब होता है दाल वाली जितने भी फसल होते हैं। अब दाल में जैसे चन्ना का दाल, मूंग का दाल, रहर का दाल, है ना, वो सारे पौधे इस जलोढ़ मृदा में लगाया जाता है। गन्ना यानी ईख, आप तो जानते हैं। तिलहन, तिलहन में आ जाएगा सरसों, सूर्यमुखी, है ना, सोयाबीन, ये सब के पौधे क्या किया जाता है, इसी मिट्टी में लगाया जाता है। अब ये देखिए ऐसा क्यों, अब देखिए आपका मिट्टी कोई और मिट्टी हो और आपको उस वैसे मिट्टी में जो है आप दूसरे चीज की खेती कर दीजिए तो वो उसके लिए लायक नहीं होता। आप काजू की खेती कर दीजिए, होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो हमें जो है जैसी मिट्टी है, हमें पता है ना जी, जैसा देवता वैसा पूजा करना चाहिए, है ना। तो वही काम है कि जैसा मिट्टी वैसा ही हम फसल उपजाए तो ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा, हमारा फसल उपजेगा। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, देखिएगा भूगर्भिक संरचना एवं संगठन के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होता है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला बांगर। अब देखो जो पुरानी मिट्टी है ना, पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, वो क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। उसमें क्या फंसा रह जाता है, कंकड़ फंसा रह जाता है। देखिए लिखे भी है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। इसमें कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बांगर मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, कंकड़ आप देखेंगे, कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और इसका रंग क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे बांगर मिट्टी का रंग कलर क्या होता है तो आप बता दीजिएगा, काला या भूरा होता है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं खादर मिट्टी का।
तो ये नई जलोढ़ मृदा होता है। ये क्या होता है, पानी के द्वारा बहाकर लाया जाता है नया, तो ये इसलिए अधिक उपजाऊ होता है। इसमें कंकड़ नहीं पाया जाता है। कंकड़ जो रहता है तो आपको क्या होता है, उसके पौधे के जड़ को ग्रो नहीं होने देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसके वजह से ये उपजाऊ उतनी नहीं होता है, ज्यादा उपजाऊ। आप देखिएगा हिमालय क्षेत्र से ही, यहाँ पे हमारा क्या है, हिमालय है, नेपाल में क्या है, हिमालय है। तो हिमालय में जो है, हिमालय से जो है हिमनद जो है, यानी बड़े बड़े बर्फ का जो है टुकड़ा क्या होता है, ऊपर से गिर के आता है, और ये पानी की ढाल जो है बहुत तेज हो जाता है, और यहाँ से जो है सब कुछ को बहाते बहाते क्या होता है, नीचे मैदानी क्षेत्र में लाया जाता है। और इसी के साथ जो है हमारा जलोढ़ मृदा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।